दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का पहला बजट 27 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी बीजेपी सरकार का पहला बजट। इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीजें आई हैं जो पहली बार देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है आम आदमी पार्टी जो पिछली सरकार थी सिर्फ वायदे किए थे, जनता के लिए कुछ किया था नहीं था, धरातल पर कोई करके नहीं दिखाया था। हम वो करेंगे जो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वोट दिया था, उसका हिसाब हम जनता को चुकाएंगे। दिल्ली का जो 2025 का बजट है वो ऐतिहासिक बताया जा रहा है। जी हाँ, 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो दिल्ली के लिए मुहैया कराने का रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है और इसे ऐतिहासिक इसलिए बताया गया क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि दिल्ली को इतना बड़ा बजट मिला हो। सबसे पहले संसद में हलवा सेरेमनी होती है तो विधानसभा दिल्ली में खीर सेरेमनी। उसके बाद आज सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर के दर्शन करने गई, तब जाकर के बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले सभी विधायकों को आईपैड दिए गए। डिजिटल बजट था, डिजिटल बजट को पढ़ने के लिए आईपैड दिए गए थे सभी विधायकों को। उससे पहले क्या बोला रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर चुकाऊंगी और दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूँ, जनता के हित में काम करके दिखाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, एक और उन्होंने कहा, बता दूं आपको मैं, आप यानी आम आदमी पार्टी ने वादे किए थे हम उन्हें पूरा करेंगे। आप अन्य राज्यों की सरकार, केंद्र सरकार को गाली दी, हम मिलकर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने शीश महल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। आम आदमी पार्टी ने लाखों रुपए के पॉट टॉयलेट लगाए, हम झुग्गी लोगों के लिए टॉयलेट बनाएंगे। ये बहुत सारे जो ऐलान है वो आज रेखा गुप्ता ने किया और बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रही थी बीजेपी सरकार, क्योंकि दिल्ली में जो वादे किए थे अब उन्हें धरातल पर उतारने का समय आ गया है। और जिस तरीके का जज्बा और जोश रेखा गुप्ता सरकार में दिख रहा है और जिस तरीके के ऐलान आज के बजट में उन्होंने किए हैं, उससे लग रहा है कि दिल्ली कुछ ही वक्त में विकसित होने वाली है और शायद हम फिर से राजधानी के रूप में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुछ जो चीजें आज दिल्ली के बजट 2025 में रेखा गुप्ता ने बोला है विधानसभा में, आपको बताते हैं। उससे पहले मैं बता दूंगा, आपने पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा था हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजधानी बनाना चाहते हैं। किसी अफसर को कहीं झाड़ा था, उन्होंने कहीं सस्पेंड किया था और उन्होंने कहा कि दिन रात मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम दिल्ली में जो वायदे किए थे चुनाव के समय पे, जो उन्होंने जो जनता को वायदे किए थे उनको पूरा करके दिखाना है, तो हमें क्षेत्र में जाना है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिर्फ वायदे किए थे, बीजेपी ने कहा हमें वो धरातल पर करके दिखाना है। आपने देखा होगा बजट में पहले से 31%, पिछली बार से 31.5% बजट बढ़ा दिया है, यानी 1 लाख करोड़ का बजट कर दिया है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई गरीब अमीर मध्यम वर्ग को नहीं छोड़ा है जहाँ उनके लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं किया हो। बिल्कुल, सबसे ज्यादा बताओ महिलाओं के लिए बात की है उन्होंने। बिल्कुल, अगर महिला समृद्धि योजना की बात करूं, देखा जाए तो जब इलेक्शन हो रहे थे तो तीनों ही पार्टी ने महिलाओं के लिए सम्मान राशि का जो ऐलान है वो किया था, लेकिन भाजपा सरकार जब से बनी है तब से आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर होती आई है कि जो महिलाओं को 2500 रुपए मिलने वाले थे वो कहाँ है। लेकिन आज जुमला है वो नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल, लेकिन आज रेखा गुप्ता ने जो बजट पेश किया है उसमें 5100 करोड़ रुपए का महिला समृद्धि योजना के लिए प्रावधान कर दिया गया है। बिल्कुल, और इसीलिए कहा गया कि 2500 रुपए जो महिलाओं को मिलने वाले थे वो अब बजट के बाद जल्द ही उन्हें मिलने वाले हैं। किंतु उन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी कर दी हैं, उन्हीं चिन्हित महिलाओं को मिलेंगे जो इसके भागीदार होंगी। बिल्कुल, यानी कि गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। और दिल्ली की जो महिलाएं उपेक्षा कर रही थी कि अब 2500 रुपए कब खाते में आएंगे और आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर हो रही थी, तो इसका जवाब रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में दिया है। जो 2500 के हकदार होगी उन्हें ये मिलेंगे। सबसे पहले 5100 करोड़ रुपए उन महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए महीने देने वाली बात है। दूसरी बात है 50,000 सीसीटीवी अतिरिक्त लगेंगे। देखा होगा आपने, सुरक्षा की बात आती है, बार बार केंद्र सरकार पर हमलावर होती थी आम आदमी पार्टी सरकार के महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल, और इसीलिए 50,000 सीसीटीवी कैमरा लोड करने के लिए दिल्ली में कहा गया है। और रेखा गुप्ता ने दिखा दिया है कि महिला सुरक्षा पर और महिला समृद्धि पर कितना ध्यान दे रही है बीजेपी सरकार। साथ ही साथ मातृत्व की बात की थी उन्होंने, मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 210 करोड़ रुपए यानी 21,000 रुपए जो गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे उसके लिए भी अलग बजट अलॉट कर दिया गया है। बिल्कुल, तो इसीलिए जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं दिल्ली में जिनके लिए वादा किया गया था कि पोषण किटों के साथ साथ 21,000 रुपए भी मिलेंगे, तो वो भी बजट में उन्होंने आज ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात आई थी जमुना की सफाई, स्वच्छ पानी की। आपने देखा हो केजरीवाल को घेरा था 2 बातों पे, पानी अच्छा नहीं है
और सीसमल बनवा लिया। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि हमने स्वच्छ पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। बिल्कुल, 9,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए अलॉट किए गए हैं, जिसमें यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ सिर्फ सीवेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, यानी नया सीवेज सिस्टम वहां पे अलॉट करने के लिए लगाए गए। सीवेज का गंदा पानी यमुना में न जाए और वहां पर ट्रीटमेंट पानी जाए तो यमुना की सफाई करना आसान हो जाए। बिल्कुल। साथ ही साथ देखा होगा आपने पीएम जन आरोग्य योजना जो 21 से 44 करोड़ रुपए है, इसके लिए जो था ना पहले केजरीवाल के टाइम में छोटे छोटे बना रखे थे, मोहल्ला क्लिनिक कहते थे, उनका नाम और स्वरूप बदल दिया है और उनमें उन्होंने कुछ सुविधाएं अतिरिक्त भी दे दी गई है। उसके लिए भी उन्होंने अलग से 21 से 44 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। आयुष्मान योजना भी जो भाजपा कई जगह चला रही थी, अपने शासित राज्यों में चला रही थी, आम आदमी पार्टी ने लागू नहीं किया था क्योंकि उनके मोहल्ला क्लिनिक थे। बिल्कुल, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक थे, लेकिन अब दिल्ली में 5 लाख का जो मिलता है बेनिफिशियरी आयुष्मान योजना में, दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। बिल्कुल, 5 लाख केंद्र सरकार की तरफ से और 5 लाख दिल्ली सरकार भी उसमें एडिशनल चार्जेस देने वाली है। दिल्ली वालों के लिए सुरक्षा और क्या नाम है ये स्वास्थ्य दो पे बहुत अच्छा काम करने वाली रेखा गुप्ता जिनका कहना है अपने। दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में कुछ जाम बहुत लगता है, जाम की बात होती थी, जाम से पॉल्यूशन बढ़ता है और डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ता है। उसको ठीक करने के लिए कनेक्टिविटी ठीक हो, यानी हाईवे बने, फ्लाईओवर बने और फ्लाईओवरों की मरम्मत भी हो, तो सुचारू रूप से चलते भी रहे, ब्लॉक ना हो, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की दिल्ली में कनेक्टिविटी के लिए प्रावधान किया गया है बजट में। बिल्कुल, औद्योगिक क्षेत्र में भी रेखा गुप्ता ने कई तरीके के ऐलान किए हैं और ट्रेड यूनियन का गठन करने का भी उन्होंने ऐलान किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं सर, स्टूडेंट्स को यानी शिक्षा के क्षेत्र को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देने की बात उन्होंने की है और 7.5 करोड़ रुपए उसके लिए भी उन्होंने अलग से अलॉट किया। कोई गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, छात्र हो, बुजुर्ग हो, किसी को नहीं छोड़ा है। बुजुर्गों के लिए कहा था उन्होंने अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, उसके लिए भी बोला उन्होंने, उनके लिए भी अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी जो मतलब इससे अतिरिक्त होंगी। जो 10 लाख है ना, इसके अलावा भी 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। और टेक्नोलॉजी को भी जैसे आप देख सकते हैं, सर ने बताया कि आज टैबलेट दिया गया था, सबको डिजिटल रूप से बजट पेश किया गया है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर लैब्स और कंप्यूटर लैब्स खोलने के लिए स्कूलों के लिए भी अलग से बजट रेखा गुप्ता ने मुहैया किया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्रूज चलाने की बात थी यमुना में। क्रूज तभी चलेगा स्वच्छ जल होगा वहाँ पे, और जब यमुना में जल होगा पहली बात तो वो स्वच्छ होगा, नाले टिप किए जाएंगे। साथ साथ गंगा जो यमुना का जानी पानी आता है मुनक नहर से, हरियाणा से आता है, जो पिछली बार पता होगा बस वो जहर मिला दिया बात हुई थी। अभी कल हम प्रोग्राम में गए थे, तो एक मंत्री से पूछा था हरियाणा के से, अब तक आपकी सरकार है तो जहर तो नहीं मिलाओगे? उन्होंने कहा जहर मिलाया होता तो हमारे मुख्यमंत्री पानी क्यों पी लेते, जहर क्यों मिलाएंगे? तो उन्होंने खंडन किया था। और नहर को सफाई के लिए और नहर में पाइपलाइन डालने के लिए भी अलग से बजट में प्रावधान किया है, जिससे कि पानी गंदा भी ना हो। जहर मिलाने की बात दूर है, वो गंदा दूषित भी ना हो, इसका भी इन्होंने सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। तो दिल्ली को महिला सुरक्षा के साथ साथ यमुना की सफाई और स्वच्छ पानी और जाम से निजात जो मुख्य रूप से वायदे किए गए थे, उन सभी पे इस बजट में झलक मिलती है रेखा गुप्ता के में। कोशिश की गई है कि इतना बड़ा जो बजट दिल्ली के लिए तैयार किया गया है, उसमें हर क्षेत्र को इक्वली उनको मतलब ध्यान दिया जा सके। जैसा कि सर ने बोला, सुरक्षा के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, उद्योगों के ऊपर, हर क्षेत्र में रेखा गुप्ता की सरकार ने ध्यान देने की कोशिश की है और ये ऐतिहासिक बजट दिल्ली को दिया है। अच्छा, सड़क किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, ये मान के चलिए आप। बिल्कुल, ये था दिल्ली सरकार का पहला बजट जो 27 साल बाद आई है सत्ता में दिल्ली में। उसके बाद पहला बजट पेश किया और सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को हित साधने की कोशिश की गई है और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि दिल्ली को शीघ्र ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।